कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। उसके पहले पूर्व सूचना, जो भी प्रश्न करता है 5 मिनट का समय लेंगे अधिकतम, और एक प्रश्न से ज्यादा कोई नहीं करेगा। पहला प्रश्न मैं कर रहा हूँ। प्रणाम गुरुदेव, जय श्री नारायण। सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्रश्न आया है कि आज के समय में लोग धर्म में मनोरंजन चाहते हैं और शास्त्र से ज्यादा मनोरंजन केंद्र से जुड़ रहे हैं, तो उन्हें कैसे रोका जाए, और जो मनोरंजन चाहते हैं और जो मनोरंजन करवाते हैं उन दोनों की गति क्या होती है? देखिए, मनोरंजन शब्द जो है मन की प्रसन्नता, मन को आनंदित करना। अलग अलग संस्कार, अलग अलग वृत्ति वाले व्यक्ति अलग अलग विद्या विधा का आश्रय लेकर मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन सदैव नकारात्मक नहीं कहा जा सकता। क्यों? सात्विक व्यक्ति है तो सात्विक प्रकार का मनोरंजन करेगा, राजसी तामसी वाले व्यक्ति अपने अनुसार मनोरंजन करेंगे। कुछ व्यक्तियों को मांस खाने में बड़ा रस मिलता है, कुछ लोग उसी गंध से दूर भागते हैं, तो वो तो संस्कार पर है मनोरंजन किस प्रकार का है। अब धर्म के नाम पर धर्म सम्मत मनोरंजन अगर कर रहे हैं तब तो बढ़िया है, और अगर धर्म का नाम है और मनोरंजन अधर्म सम्मत है तब वह पतनकारी है, देवता के क्रोध का परिणाम उत्पन्न करता है, करने और कराने दोनों वालों के लिए। तो मनोरंजन से तात्पर्य है कि वह मनोरंजन धर्म के नाम पर हो रहा है तो धर्म के अनुकूल मार्ग से हो रहा है कि धर्म के विपरीत मार्ग से हो रहा है, ये देखना पड़ेगा। जो लोग इन मनोरंजन केंद्रों से जुड़ते हैं कथा के माध्यम से, तो उनको कैसे रोका जाए? वो रुकेंगे नहीं। दुर्योधन और रावण तो रुक ही नहीं रहा है, यहाँ पर लोग रुकने चले हैं। दुर्योधन तो ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता भी हो जाता तो नहीं रुकता। रुकने से कोई रोकेगा नहीं। अगर जिसमें रुकने की प्रवृत्ति होगी वो रुक जाएगा। किसी एक घटना से प्रेरणा को प्राप्त करेगा, किसी एक शास्त्रीय विषय का चिंतन करेगा। लेकिन आप किसी को बाहर से उसकी प्रकृति के विरुद्ध जाकर, जब तक उसके प्रारब्ध का समर्थन न हो, उसकी प्रकृति के विरुद्ध जाकर सज्जन या दुर्जन बना दे, दोनों संभव नहीं। मैं किस व्यक्ति की संगति में नहीं रहा हूँ। तुलसी दल गंगा जल वाले वैष्णवों से लेके मुर्दाखोर अघोरियों के बीच में भी रहा हूँ। उनके संप्रदाय को जानने के लिए, पढ़ने के लिए, उनकी क्या विद्या है। हम कभी क्या पकड़े? कुछ नहीं पकड़े। वो कोई ना हमको बना पाया, ना कोई हमको बिगाड़ पाया। हमारी वृत्ति अलग थी। हमारा जो धर्म का जो सिद्धांत है, जो मर्यादा है, उसको हमने कुमारिल भट्ट भी जब गए हैं बौद्धों के पास, तो उनके ज्ञान को लेने के लिए उनकी संगति कर ली उतने स्तर पर, उनके बात को समझने के लिए कि क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। तो बौद्ध थोड़े बन गए, रहे तो विशुद्ध सनातन, और वापस आए तो बढ़िया सेवा की है सब अपनी शैली में। तो क्यों? कोई किसी के साथ रह के बनता बिगड़ता नहीं। अगर स्वयं में उसके प्रारब्ध में बनने बिगड़ने वाली बात न हो, और नहीं तो बनने बिगड़ने के लिए किसी की संगति भी नहीं चाहिए। व्यक्ति अकेला रहकर भी सन्मार्ग या कुमार्ग की ओर जा सकता है। उसका पाप या उसका पुण्य ही उसको उस मार्ग में धकेल देगा। आप तो नहीं रोक पाइएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। देवताओं में भी कुछ अधर्म के कृत्य देखे गए हैं, राक्षसों में भी कुछ धर्म के कृत्य देखे गए हैं, मनुष्यों में विस्तृत कृत्य रोज देखने को मिल रहे हैं। हाँ, हमारा कर्तव्य यह है उसको सतर्क करना। हमारा कर्तव्य है उसको यह कहना कि तुम्हारे पुलिस लिख देती है शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, हेलमेट पहनकर वाहन चलाएं, स्पीडिंग न करें। कहना है, जिसको मानना है वो मानेगा, जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानेगा। तो सनातन धर्म के आचार्यों का कर्तव्य है कि सनातन धर्म के लिए बताते चलें, विवेकपूर्ण निर्णय का प्रसार करते चलें कि यह उचित है, यह अनुचित है, यह उत्थान का, यह पतन का मार्ग है। इतना ही आप कर सकते हैं, ये आपके अधिकार में है। इसी का अप्रमादी होकर पालन करें। बाकी अगर किसी को नहीं सुधरना है, पूर्व वृत्ति उसकी वैसी ही है कि उसको भी 3-4 जन्म लगेंगे सुधरने में, तब तक वो उसी आसुरी संपदा से युक्त रहेगा, वो नहीं करेगा। और जिसको सुधरना है उसको एक भी बहाना मिल जाए, जो सच में निकलना चाहता है उसको एक भी प्रेरणा मिल जाए कहीं से, वहीं से वो सुधर जाएगा। अजामिल का वृत्तांत देखिए, कितने बड़े ज्ञानी थे, संत थे, फिर भटक गए, अंतिम समय में फिर संत बन गए। इतना बड़ा उत्थान और पतन उनके जीवन में देखने को मिला। तो वृत्तियों का खेल है। जी गुरु जी प्रणाम। नारायण। एक गुरु जी अभी प्रदीप जी मिश्रा शिहोर वाले हैं, शिव महापुराण करते हैं जी। उन्होंने एक उपाय बताया या टोटका बताया, ये तो महादेव जाने, बाकी महादेव भी नहीं जान पाएंगे। हाँ, महादेव को इतनी रुचि ही नहीं है टोटकों में, वो जानने में समर्थ होने के बाद भी रुचि नहीं रखते। उनका गुरुजी प्रदीप जी मिश्रा का कहना है कि शिवलिंग पे पहले जल चढ़ावे, उसी जल को वापस से पात्र में झेले, या जो भी अपन कलश लेकर के गए हैं, फिर उस जल का अपने पूरे घर में छिड़काव वगैरह करें। घर के जितने भी सदस्य हैं वो सब उस जल का पान करें, आचमन करें। और शिव महापुराण में गुरुजी ये चीज लिखी हुई है कि इस चीज को मतलब ऐसे शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद में उस जल को वापस से अपन ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, आपका शुभ नाम? सचिन शर्मा। आपने शिव पुराण पढ़ी है? नहीं, अध्ययन
देखिए, शिव महापुराण के ही अनुसार अलग अलग प्रकरण है वैसे उसमें शिव निर्माल्य के ग्रहण की विधान की बात आती है। शिवलिंग के साथ जो वैशिष्ट्य है, स्पर्श पूर्वक कुछ भी हो, चाहे प्रसाद हो चाहे जल हो, जो शिवलिंग में स्पर्श हो, स्पर्श से तात्पर्य है ऐसे शिवलिंग जो पाषाण के हों, पत्थर के निर्मित हों और मनुष्यों के द्वारा स्थापित हों। इसमें नर्मदेश्वर नहीं आते, इसमें ज्योतिर्लिंग नहीं आते, ये सब कुछ अलग अलग श्रेणी के जो हैं। पारद के नहीं आते, जो पारद के शिवलिंग, रसलिंग जिसको कहते हैं, ये नहीं आते। अथवा रत्न के लिंग नहीं आते। रत्नलिंग मतलब कोई माणिक्य का बनवा ले, कोई पन्ना का बनवा ले, कोई सेठ हो वैसा कोई धनी व्यक्ति। ऐसे शिवलिंग जो ज्योतिर्लिंग नहीं है, जो नर्मदेश्वर नहीं है, बाणलिंग नहीं है, जो पारद के नहीं है, उनके तो नैवेद्य ग्रहण में कोई दोष नहीं है, उनको आप ऐसे भी ले सकते हैं। लेकिन जिनमें ऐसा वैशिष्ट नहीं है, ऐसी विशेषता नहीं है, ऐसे शिवलिंगों में एक देवता का अधिकार होता है जिनको कहते हैं चंड। चंड का वर्णन पुराणों में भी है, चंड का वर्णन तंत्रों में भी है। और शिव तत्व को समझने के लिए बहुत अच्छा है शैवागमों का अध्ययन परंपरा से। ऐसे नहीं कि कुछ ऐसे पढ़ लिए, और पढ़ने का भी अगर स्वातंत्र है, विवेक है, आप में वो समझ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आप दीक्षा इत्यादि नहीं दे सकते। शैवागमों में बहुत से सहस्रागम है, अजितागम है, मकुटागम है, पारमेश्वरागम है, चंद्र ज्ञानागम है, देवी कालोत्तरागम, ऐसे करके कई ग्रंथ हैं जिसमें 28 ग्रंथ प्रमुख हैं, जिनके आधार पर लिंगायत, वीरशैव, कापालिक, अघोर ये सब संप्रदाय चलते हैं जो शिव तत्व को निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। तो ऐसे संप्रदाय में जो व्यक्ति दीक्षित है परंपरा से, ये नहीं कि आप जन्मे कहीं और दीक्षित ले लिए, कुल परंपरा से भी जो लिंगायत, वीरशैव इत्यादि पार्श्वत मतों में दीक्षित है, वो भी ग्रहण कर सकता है किसी भी शिवलिंग का। उसके लिए तो सदैव शिवलिंग को गले में धारण करने का अनुशासन बताया उनके लिए, प्राणलिंग, आत्मलिंग इत्यादि कहते हैं। लेकिन अन्य जन सामान्य के लिए जो संप्रदाय में कुल परंपरा से दीक्षित नहीं है, वंश परंपरा से दीक्षित नहीं है, बाप दादों का कुलाचार ही वही जिनका नहीं है, ऐसे हम आप जैसे जन सामान्य व्यक्ति शिवलिंग में स्पर्श किया हुआ प्रसाद, जल इत्यादि सीधे नहीं ले सकते, ये निषेध है। उसमें चंड देवता का अधिकार होता है। चंड देवता प्रचंड हो गए तो फिर सीहोर वाले कुछ नहीं करेंगे। और हाँ, अगर लेना हो तो उसके लिए एक विधि है, जो विधि वो बताएं कि नहीं बताएं मुझे पता नहीं। शिव महापुराण की कथा कहने के लिए शिव महापुराण पढ़ना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है यदि आप सीहोर के, बाकी जगहों तो पढ़ के बोलना चाहिए, लेकिन कुछ विशिष्टता होगी उनके क्षेत्र की तो बिना पढ़े ही जान गए होंगे। तो शालिग्राम भगवान में उस निर्माल्य का स्पर्श कराने से वह ग्राह्य हो जाता है, ये विकल्प है। लेकिन शालिग्राम भगवान सब जगह है नहीं, सभी लोग उनकी सेवा नहीं कर सकते, अधिकार नहीं, ज्ञान नहीं, है ना, उनकी सेवा बड़ी बहुत सूक्ष्म और बहुत कठिन होती है। अब तो नर्मदेश्वर खरीद कर लोग ले आ रहे हैं, शालिग्राम बिक रहे हैं ऑनलाइन विज्ञापनों में, लक्ष्मी नारायण शालिग्राम, नरसिंह शालिग्राम खरीदो। खरीदना बेचना भी निषिद्ध होता है शालिग्राम का, शिवलिंग का, नर्मदेश्वर इत्यादि का। अब नर्मदेश्वर को आग से गर्म करके पॉलिश कर रहे हैं, शिव हत्या है इसे। रुद्राक्षों को गर्म करके काला बना रहे हैं ताकि पुराना लगे, असली लगे, है ना। तो धर्म में जब तक मोक्ष बुद्धि है तब तक तो कल्याण है, अगर अर्थ बुद्धि आ गई तो फिर वो धीरे धीरे अनर्थ बुद्धि की ओर भी प्रवृत्त हो जाता है। और गुरुजी जो जल घर में छिड़का जा रहा है शिवलिंग वाला, देखिए अगर पैर नहीं लग रहा है, लात नहीं लग रहा है तो मैं इसका निषेध तो नहीं करूंगा। इससे भूतोपसारण का कुछ माध्यम माना जा सकता है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण मुझे नहीं मिला है। प्रमाण भी नहीं मिला है, निषेध भी नहीं मिला है। तो जिसका निषेध नहीं मिला उसको मैं गलत नहीं कहूंगा, अगर निषेध रहेगा तो ही गलत कहूंगा, और प्रमाण मिलेगा तो समर्थन करूंगा। इस विषय में शास्त्र में मुझे कोई वाक्य न समर्थन में न विरोध में कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन एक सामान्य दृष्टि से मान सकते हैं कि अगर पीना नहीं है तो ऐसे स्थानों पर जहां अपवित्रता न हो, पैर इत्यादि न लगे। अब घर में बच्चा जो है 9 बजे सो के उठ रहा है और कहता है संडे नहाएंगे नहीं, तो वहां शिव जी का जल छिड़केंगे तो शिव जी के जल का ही अपमान है। जहां धार्मिक वृत्ति हो, खान पान की शुद्धता हो, नशेबाजी, व्यभिचार इत्यादि से लोग दूर रहते हों, तो सामान्य शुद्धि अशुद्धि का भी, जूठे का ज्ञान हो, शौचाचार का ज्ञान हो कम से कम, तो वहां तो ठीक है। लेकिन फिर जल छिड़कते रहिए, उससे तो कोई पारमार्थिक लाभ नहीं होगा। गुरुदेव प्रणाम। नारायण। हमारे देश में कई धर्मों का पालन किया जाता है, हाँ। कई धर्मों अपनाए जाते हैं, और यह सुविधा हमें हमारे भारतीय संविधान ने दी है। हाँ। मेरा प्रश्न है कि हमें भारत की मद्देनजर हाँ। संविधान को पहले मानना चाहिए धर्मशास्त्र को?
और इसी के साथ साथ हमें आपका परिचय, आप अधिवक्ता हैं, पूछें क्या? जी नहीं, अच्छा अच्छा। महेश सोमानी नाम मेरा और माहेश्वरी समाज मंदसौर का अध्यक्ष हूँ मैं। आपसे पिछले वर्ष मिले थे क्या? जी जी जी। अच्छा, हाँ आप मैं यहाँ भी आया था और आप वहाँ पधारे थे हाँ, माहेश्वरी वही, भवन हाँ, में। ठीक है। जी गुरु जी। तो हमें कानून का पालन पहले करना चाहिए या धर्म का, और संविधान को आगे रखना चाहिए या जी, जी। धर्मशास्त्र? आप जो प्रश्न हमसे कर रहे हैं, कुछ दिन पूर्व रूबिया लियाकत ने यही प्रश्न स्वयंभू जगतगुरु रामभद्राचार्य जी से भी किया था। उन्होंने, और देवकी नंदन ठाकुर से भी ये प्रश्न अभी कुछ दिन पहले हुआ है। नहीं गुरु जी, मेरे तो मन में आया ये। नहीं, आपने पूछा, अच्छा है, क्योंकि आप जी। नहीं पूछते तो मैं अलग से इस विषय पर एक वीडियो बनाने का विचार कर सकता था, जी लेकिन आपने पूछ लिया तो इसी में जोड़ देता हूँ। आपने कहा कि संविधान हमें अलग अलग धर्मों का चयन करने का या सम्मान करने का जो भी अधिकार देता है, तो संविधान ने क्या धर्म की कोई निश्चित परिभाषा स्पष्ट की है कि उसकी दृष्टि में धर्म किसे कहते हैं? नहीं, तो फिर वो जिस विषय में जानता ही नहीं कि धर्म होता है क्या, उसका अधिकार कैसे बांटता फिर रहा है? धर्म संविधान ने नहीं दिया, लेकिन धर्म तो हमारे धर्मशास्त्रों ने। आपके धर्मशास्त्रों ने। जी। अब इस पर उत्तर आप ही से निकलवाएंगे धीरे धीरे। तो धर्मशास्त्रों ने धर्म किसको कहा है, इस पर आते हैं। आपके धर्मशास्त्र में हम आशा करते हैं कि हिंदू धर्म के धर्मशास्त्र आप कहना चाहते हैं। जी हाँ। ठीक। तो हिंदू धर्म के धर्मशास्त्र में सबसे पहले हमारे पास जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इन्हीं का अनुसरण करेंगे, सामने है। बाकी तो अन्य पुराण स्मृतियां भी हैं, लेकिन जो सामने है उसकी बात करेंगे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार धर्म क्या है? वेद प्रणहितो धर्मो धर्मस्तव्य पर्याय। वेद और वेद सम्मत ग्रंथों में वर्णित मर्यादा धर्म है, उसका उल्टा अधर्म है। तो भारत जो है वो धर्म निरपेक्ष देश नहीं, अधर्म सापेक्ष देश बनता जा रहा है। अगर आप धर्म के पक्ष में नहीं रहेंगे तो निश्चित ही आप अधर्म का आश्रय ले रहे हैं। और धर्म शब्द सनातन संस्कृति का शब्द है। धर्म शब्द आपको बाइबल में नहीं, कुरान में नहीं, अन्य मतांतरों के साहित्य में नहीं मिलेगा। धर्म शब्द रिलीजन है, मजहब है, जो भी है, धर्म ये शब्द नहीं मिलेगा। लेकिन और इसकी जो परिभाषा है, इसका जो संदर्भ है बड़ा व्यापक है। जैसे हमारे यहाँ एक धर्म है, धर्म कांटा एक शब्द है, धर्म कांटा। लेकिन धर्म कांटा शब्द का आप क्या अनुवाद करेंगे? जैसे अगर कांटा को क्या कहेंगे, थोर्न कह देंगे, थॉर्न कह देंगे, तो धर्म को क्या कहेंगे, मजहब या रिलीजन। तो रिलीजन थॉर्न तो धर्म कांटा नहीं कहलाएगा। या मासिक धर्म एक शब्द है, तो मंथली रिलीजन तो कहेंगे नहीं उसको। तो धर्म शब्द जो है बड़ा व्यापक है। केवल किसी भी तत्व में आस्था को लग जाना या किसी भी प्रकार से किसी भी तत्व को श्रेष्ठ मानकर उसकी आराधना करना, यह धर्म नहीं। हमारे यहाँ एक शब्द है राजधर्म, राजा का यह धर्म है। पुत्र धर्म, ये पुत्र का धर्म है। अर्थात हमारे उस स्थिति को देखकर हमारे लिए जो कर्तव्य निश्चित किया गया है वह हमारा धर्म बन जाता है। एक शब्द है आपद धर्म, आपत्ति के काल में व्यक्ति का क्या धर्म है। जैसे बहुत व्यक्ति रोगग्रस्त है, प्रतिदिन स्नान नहीं कर सकता, तो गंगा जल हाथ में लेकर गंगा भगवती का स्मरण करके गंगा 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 करके छिड़क लेता है, तो मानते हैं वो पवित्र है, क्योंकि स्नान नहीं कर सकता, अभी रोगावस्था में है, तो उसको शुद्ध मान लेते हैं। ये आपद धर्म हो गया। बहुत ज्यादा भूख लगी है किसी यात्री को, किसी के खेत से 2 टमाटर चुरा कर खा ले तो उसको चोरी नहीं कहते, क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं था, वो आपद धर्म आ गया। तो ये भी धर्म है। लेकिन धर्म का जब अनुवाद रिलीजन, मजहब और पंथ के रूप में कर दिया गया, विकृति वहां से प्रारंभ हो गई। आपने उसका सर लिखा, आपने नहीं, मतलब जो भी व्यवस्था निर्धारित है। मेरा उद्देश्य भी यही जानने का था कि राजधर्म की परिभाषा तो संविधान में दी है, हाँ, लेकिन क्या जो राजधर्म निभा रहे हैं, राजधर्म की परिभाषा संविधान ने दी है। जी हाँ, राजधर्म की दी है कि एक धर्म का अगर आप पालन कर रहे हैं तो आपको दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए, कोई विरोध नहीं कर सकते। ये तो राजधर्म की कोई परिभाषा हमको तो नहीं समझ में आई। राजधर्म से तात्पर्य है राजा के आसन पर बैठे व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। जी हाँ, राजा का ये कर्तव्य है कि वो सभी धर्मों को समान रूप से, धर्मों का ना, हाँ। अधर्म का नहीं। नहीं, धर्मों का, सभी तो धर्मों अन्य का मतांतर समान रूप से सम्मान करें। अन्य मतांतर में जो बातें देखने को मिल रही हैं, यदि आप उनको धर्म मानते हैं तो अधर्म की क्या परिभाषा है? अधर्म की तो सभी परिभाषा अपने अपने हिसाब से उसको अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये जैसे अधर्म है। जैसे यह मानना कि दूसरे की स्त्री का अपहरण करके अगर हम ले आते हैं सिर्फ इसलिए कि वो हमारे मत को नहीं मानती है और इसको हम अपने लिए धर्म मान रहे हैं, तो फिर अधर्म किसको कहते हैं? क्योंकि अन्य मतांतर वाले इसको अपने लिए सही मत बता रहे हैं, इससे उनको परलोक बहुत बढ़िया बनेगा। या अपने शरीर में स्फोटक बांध कर फट जाने से हमारे किताब उसका समर्थन कर देगी अगर, तो क्या आप उसको धर्म मानेंगे? आप ही सामने अगर हम तो खड़े, अधर्म ही है ना। हाँ, तो फिर अधर्म जब है वो, तो फिर आप स्वयं जब उसको अधर्म स्वीकार कर रहे हैं तो फिर आप उसका सम्मान कर रहे हैं, तो धर्म का सम्मान कहाँ आप कर पाए? सम्मान करने की कहाँ बात है? अभी तो हमने वही कहा ना, सम्मान नहीं करें, राजधर्म की
जो एक राजा को पता ही नहीं कि धर्म किसे कहते हैं, सब तो ये है। और राजा को जब पता नहीं है तो वो मनमानी बात कर रहा है। दूसरी बात यह है कानून का सम्मान करें या धर्म का सम्मान करें। अब देवकी नंदन तो कह चुके हैं, देवकी नंदन तो कह चुके हैं कि कानून का सम्मान करो। कहा है कि राम जी का फोटो छाप दिया संविधान के पहले पेज पर, तो बाकी तो सब सही गलती माफ। अब 5 साल पहले तक क्या था, व्यभिचार के विरुद्ध कानून था, धारा मुझे याद नहीं, 498 था क्या, कुछ ऐसा। हाँ, व्यभिचार करने से कानून के माध्यम से जो भी व्यवस्था उन्होंने बनाई थी उसके दंड था। अब समस्या क्या है, व्यभिचारी बढ़ गए। अब व्यभिचारी तो भैया कोई भी हो सकता है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो भिखमंगा हो, उसके लिए तो कोई पद की आवश्यकता नहीं। अब जब बहुत ज्यादा व्यभिचार बढ़ गया, अब ऐसे ऐसे वीडियो आने लगे जहां पर कहा जा रहा है कि जज कब बना रहे हो। ऐसे नेताओं के वीडियो हुए थे ना जो व्यभिचार के माध्यम से सीधे न्यायाधीश की गद्दी पर बैठा रहे थे। ये तो देश के संविधान के ही माध्यम से चल रहा था। तो कानून का सम्मान करते हुए अब व्यभिचार की धारा बंद कर दी गई कि कोई भी वयस्क स्त्री पुरुष आपसी सहमति से किसी से संबंध बनाए। क्यों? जिस राज्य में 100 व्यक्तियों में 99 व्यक्ति अंधे होते हो, वहां एक व्यक्ति का देखना गलत हो जाता है। या तो वो आंख फोड़ ले या तो उस राज्य का परित्याग कर दे। तो कानून का सम्मान नहीं हो सकता, क्योंकि ये कानून हर 10 महीने में 10 साल भर में बदल रहा है। और इसको बदलने वाला व्यक्ति जिस प्रकार की वृत्ति का रहेगा वैसा कानून लेकर आएगा। वो समाज के लिए हित का भी चिंतन कर सकता है, अहित का भी चिंतन कर सकता है। लेकिन धर्म एको ही निश्चल, धर्म एक है, निश्चल है, अपरिवर्तनीय है। इसीलिए हम धर्म का सम्मान करते हैं। गुरु जी को सत सत प्रणाम। नारायण। गुरु जी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है और ये मैं जानना भी चाहता हूँ कि इन 8-10 सालों के अंदर जितने भी त्योहार आते हैं, हिंदुओं के खास करके, चाहे दीपावली आए तो 2 आते हैं, होली भी 2 है, धनतेरस भी 2 है, तो इसके पीछे क्या हमारा धर्म है या सनातन धर्म है इसके पीछे लगा है, या कोई और ताकतें हैं जो अपने धर्म को तोड़ने की कोशिश कर रही है? ये 2 त्योहार होने से ना हम उसको अच्छे से मना पाते, मन में संदेह रहता है कि यार आज मना लिया, यार उनने कल मनाया, यार हम आज मना लेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं उनको ज्यादा फायदा हो, हमारे को कम फायदा हो। देखिए, पहले तो हम इस विषय पर आएंगे कि शास्त्र इसमें क्या कहते हैं। शास्त्रों में व्रतों के मनाने की बहुत सी विधियां हैं। एक मत है सौरमान, उसमें क्या देखते हैं कि सूर्य अपनी राशि कब बदल रहे हैं, तो सूर्य अपनी संक्रांति जब बदलते हैं तो वो एक मत वह भी है। एक है चांद्रमान, उससे ऐसे तो 9 मान है काल में, लेकिन 3 प्रधानता से रहता है। तो उसमें क्या देखते हैं कि कब व्यक्ति पूर्णिमा वाली जो वो बदल रही है, चंद्रमा अपनी पूर्णिमा का अतिक्रमण कब कर रहा है, तो वैसे भी चलते हैं। कुछ में संप्रदायोक्त मान, जैसे वैष्णवों में एकादशी से एकादशी जोड़ते हैं, शैवों में चतुर्दशी या प्रदोष लेकर चलते हैं, शाक्तों में अष्टमी या नवमी की प्रधानता है ऐसे, तो सौर वालों में षष्ठी सप्तमी को लेकर चलते हैं, गणेश जी में चतुर्थी को लेकर चलते हैं, वहां से उसका वो परिवर्तन देखते हैं। ये संप्रदाय की वजह से। लेकिन ऐसे त्योहार जो सर्वमान्य है, जैसे कि रक्षाबंधन हो, जैसे जन्माष्टमी हो, जैसे दीपावली हो, 8-10 वर्षों में ये त्योहार 2-2 बार आ रहे हैं, ऐसी बात है। यस यस, सोशल मीडिया आया जब से। हाँ, इसी पर मैं आ रहा हूँ। त्योहार शुरू से 2-2 बार आ रहे हैं, प्रचलन ज्यादा हो गया है। क्यों? पहले जब त्योहार आता था तब कैसे पता करते थे? पंचांग देख लिया, पंचांग घर में नहीं तो पुरोहित से पूछ लिया, पंडित जी से पूछ लिया, वो बता दिए, है ना। हर परिवार में किसी एक निश्चित ब्राह्मण का आशीर्वाद तो मिलता ही रहता था, उस समय अनुसार आते जाते रहते तो वही बताते थे। अब क्या है, हर व्यक्ति ज्ञानी है। ज्ञानी ही नहीं, हर व्यक्ति डॉक्टर भी है। कोरोना आया तो सब व्यक्ति डॉक्टर बन गए। फिनाइल छोड़ के तो सब पिला दिया ना कोरोना को ठीक करने के लिए, तो फिनाइल नहीं पिलाएगी, बाकी सब पिला दिया। हर व्यक्ति ज्ञानी है, मूर्ख कोई नहीं है। हर व्यक्ति, अभी जैसे चंद्रयान का प्रकरण आया तो हर व्यक्ति अंतरिक्ष विशेषज्ञ बन गया। क्रिकेट का माहौल चले तो हर व्यक्ति क्रिकेट विशेषज्ञ बन जाए। कहीं भूकंप आया तो हर व्यक्ति भूकंप शास्त्री बन जाए। चुनाव आया तो हर व्यक्ति समीक्षक बन जाए। अब ऐसे त्योहार आते हैं तो हर व्यक्ति ज्योतिषी बन जाता है। उसको तुरंत जो है सो जीवन में, भले उसको पता नहीं कि हमारा सूर्योदय स्थानीय समय से कब हो रहा है, लेकिन उसको ये पता होता है कि कौन सी तिथि कब कट रही है, कब चढ़ रही है, कौन सा नक्षत्र कितने चरण में चढ़ेगा। क्यों? उसके पास व्हाट्सएप पर एक संदेश आ चुका है और वो संदेश वेद व्यास की वाणी से अधिक प्रमाणित अनुभव करने लगा है व्यक्ति। तो इसमें अपने कुल परंपरा के अनुसार
अपने वंश परंपरा के अनुसार, अपनी संप्रदाय परंपरा के अनुसार व्रत का आश्रय लेना चाहिए। जैसे जो व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय में पंचरात्रागम आदि की विधि से दीक्षित है, ऐसे लोग अष्टमी तिथि मतलब जन्माष्टमी जो मनाते हैं वो रोहिणी नक्षत्र की प्रधानता से मनाते हैं। और जो लोग ऐसे नहीं हैं वो लोग जैसे हम लोग अष्टमी तिथि की प्रधानता से मनाते हैं। सुदर्शनाचार्य जी मनाएंगे ये रोहिणी नक्षत्र की प्रधानता देखते हैं, हम लोग अष्टमी देखते हैं। लेकिन हम लोग कभी लाठी मारने नहीं जाए दूसरे को, क्योंकि हम अपनी परंपरा से चल रहे हैं, ये अपनी परंपरा से चल रहे हैं। और प्रसन्नता अगर एक की बजाय 2 दिनों तक मने तो क्या दिक्कत? हाँ, उसमें अपना व्रत हम अपना करेंगे। ये बात है। प्रचलन अब होने लगा है, अरे तुम कब मना रहे हो? अरे हम तो 7 तारीख को। यहाँ तो पंडित जी 8 बता रहे हैं। ये 10 साल पहले नहीं था। वहां जिस पंडित जी ने जिसको जो बताया वही वो कर रहा है। अब कुलगुरु भी बंद हो गए आना, कुलगुरु के उत्तराधिकारी बाल बच्चे भी नौकरी का फार्म भरते चल रहे हैं, उनको भी धर्म से कोई मतलब नहीं, हमारे जजमान का क्या होगा। और इतना ही नहीं, जिस टीवी पर, जिस चैनल पर जिसके अधिक सब्सक्राइबर और अनुयायी, वो व्यक्ति सर्वोच्च गुरु है, उसके पीछे लोग लाइन लगाकर दीक्षा लेने के लिए लगे हुए हैं। और दीक्षा भी ऐसे गुरु से ले रहे हैं कि जीवन में आप एक प्रश्न का समाधान मुझसे बैठकर ढंग से शास्त्र दृष्टि से शायद प्राप्त कर सके। तो मार्गदर्शन मिलना नहीं। आप ऐसे विद्यालय में अपने बच्चे को भेजते हैं जिसका शिक्षक एक क्लास उसको नहीं पढ़ाए, कभी ऐसे बच्चे को भेजेंगे ऐसे स्कूल में जिस जो कहे कि हाँ एडमिशन हम ले लेंगे, फीस भी ले लेंगे, लेकिन आपके बच्चे को हम एक भी क्लास पढ़ाएंगे नहीं, ऐसा नहीं। तो एक लौकिक सांसारिक विद्या के लिए भी आप जब इतना नहीं देते बलिदान, तो जो परलोक बन बिगड़ सकता है, वहां पर ऐसे गुरु का चयन क्यों जहां से आप ढंग से एक शास्त्र जिज्ञासा का समाधान अभी ढंग से नहीं प्राप्त कर पाए, क्योंकि आपके जैसे 1 लाख पड़े हुए हैं गुरु जी के पीछे, और आपसे कहीं अधिक संपन्न कोई क्रिकेटर, कोई नेता अभिनेता आ जाए गुरु जी के पास 10 घंटा बैठा हुआ है, कोई संस्था का अधिपति, कोई अध्यक्ष आ जाए बैठा हुआ है, आप नहीं मिल सकते, मिल लिए तो बात नहीं कर सकते, बात कर लिए तो संतुष्ट होने तक आपको समय नहीं मिलेगा। तो ये सब विडंबना का लक्षण है, ये सब पतन का कारण बन जाता है। त्योहार तो है शास्त्रीय विधि से जिसके संप्रदाय की और कुल की जो परंपरा है उसमें तिथि प्रधान या नक्षत्र प्रधान उनको मनाना चाहिए। महाराज जी, एक प्रश्न है कि ये यक्षों के आक्रमण का प्रसंग हर युग से जुड़ा हुआ है। हाँ। मैं समझता हूँ कि जब भक्त ध्रुव का राज्य था, हाँ। तब भी यक्षों ने आक्रमण किया था हिमालय पर। हाँ। तो ये यक्ष जाति है क्या? उसमें विष्णु पुराण में ये भी लिखा हुआ है कि हिमालय पार से यक्ष आया और उसने आक्रमण किया, और ध्रुव के जो भाई थे उत्तम, हाँ, उत्तम का वध किया, तो उनकी हत्या कर दी थी। हाँ की थी। तो ये यक्ष जाति कहाँ से आई होगी, क्या है? जब ब्रह्मदेव सृष्टि कर रहे थे तो उन्होंने 2 प्रकार के प्राणियों का सृजन किया है, एक है यक्ष और एक है राक्षस, और ये दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। राक्षस और यक्ष दोनों साथ ही उत्पन्न हुए थे और इनका स्वरूप लगभग विकराल क्रूर एक ही जैसा दिखता है। इनमें यक्षों का स्वतंत्र समुदाय नहीं था, राक्षसों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, लेकिन राक्षसों ने दैत्य और दानवों के साथ गठबंधन किया तो उनके समान आसुरी संस्कार से युक्त हो गए, और यक्षों ने देवताओं के साथ गठबंधन किया तो ये देवताओं के सेवक बन गए, उनके समान दिव्य सुखों का उपभोग करने लगे, ऐश्वर्यशाली वरदान शाप देने में समर्थ हो गए। तो यक्षों का स्वभाव तो क्रूर था, पहले विकराल दिखते हैं, मारकाट में रुचि रखते हैं, हिंसक स्वभाव के हैं, लेकिन देवताओं के साथ रहते रहते इनका स्वभाव कुछ सौम्य हो गया, और राक्षसों का स्वभाव दैत्यों के साथ रहते रहते कुछ अधिक क्रूर हो गया और इनका सौम्य हो गया। तो जब कुबेर जी तपस्या किए ब्रह्मदेव की, ब्रह्मदेव ने कहा वरदान मांगो, उन्होंने कहा लोकपाल बना दीजिए। अब ये लोकपाल का पद उनके लिए अलग से तैयार किया गया, पहले से सभी लोग भरे हुए थे, इनको यक्षों का राजा बना दिया गया। कुबेर जी अच्छी माता पिता के संतान थे, संस्कार अच्छे थे, विनम्र थे, सज्जन थे, इसीलिए यक्षों ने उनके शासन काल में बहुत उन्नति की, उनके यक्षों शासन काल में धर्म का पालन किया। ये लोग पहले रहते थे लंका में, लंका असली में यक्षों की नगरी है। वो कुबेर जी पर आक्रमण करके रावण ने बाद में उनसे हड़पा है, तो वैकल्पिक नगरी के रूप में अलकापुरी में ये सब जाकर बसे हैं। वही अलकापुरी है हिमालय के पास, जो इन नेत्रों से हम नहीं देख सकते। यक्ष क्या है? इंद्र इत्यादि देवताओं से नीचे और मनुष्य इत्यादि से ऊपर एक उप देवता है। देवताओं की एक श्रेणी है, प्रजाति है, लेकिन मनुष्यों से श्रेष्ठ होते हैं और देवताओं से थोड़े नीचे होते हैं। अभी प्रधानता से इनका कार्य है ब्रह्मांड की संपदा की रक्षा करना। यक्षों में सभी बुरे हैं ऐसा नहीं, कुबेर जी बहुत अच्छे यक्ष हैं। यक्षराज कुबेर, मणिमान, उनका वध भीमसेन कर चुके हैं, अब मणिमान नहीं रहे इस रूप में। स्थूणाकर्ण एक यक्ष थे, यह स्थूणाकर्ण ने ही शिखंडी को अपना पुरुषत्व दे दिया था और जीवन भर के लिए स्त्री बनना स्वीकार किया था। शिखंडी को यक्ष का पुरुषार्थ स्थूणाकर्ण ने दिया है। यक्षों की आराधना का शास्त्र में विधान है, भूत डामर तंत्र में, उड्डीश तंत्र में, दिव्यांगना तंत्र में,
दत्तात्रेय तंत्र में, नागार्जुन तंत्र में, ये सब में है यक्षों की आराधना का विधान, यक्षिणियों की आराधना का विधान है। यक्षिणियों की 4 रूप में आराधना की जाती है, माता के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, है ना, अप्सराओं की, यक्षिणियों की, नागकन्याओं की, ये सब उप शक्तियां हैं देवताओं की। और इसमें यक्षिणियों को जो है कुछ सिद्ध करने वाले साधक अभी भी पृथ्वी पर है। नारायण। यक्षों की उपासना उग्र होती है, सभी लोग उनको पचा नहीं पाते, उनको संभाल कर रखना बड़ा कठिन होता है, इसलिए उनसे दूर रहना चाहिए। बस यही पूजा तो उनकी करते हैं हम लोग। कोई भी आप यज्ञ करें, हवन करें, उसमें नवग्रह मंडल बनता है, उसमें पतिदेवता, प्रत्यक्ष देवता, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल होते हैं। लिंगतो भद्र हो, सर्वतो भद्र हो, गौरी तिलक मंडल हो, वास्तु मंडल हो, इस समय भी दिक्पालों का आराधन करते हैं। उसमें यक्षराज कुबेर की पूजा करते हैं। तो ये ऐसे मारकाट नहीं बचाते, लेकिन क्योंकि स्वभाव क्रूर है तो कभी कभी 1000-2000 साल में एकाध का कोई घटना घट जाती हो तो मनुष्य उससे अधिक क्रूर हो रहा है, मनुष्य उससे अधिक लड़ रहा है। और कोई प्रश्न? गुरु जी प्रणाम। नारायण। आजकल बहुत तरह के मंत्र चल गए हैं, टीवी में कई तरह तरह के मंत्र बताए जाते हैं, मोबाइल में बताए जाते हैं। तो आम जनमानस को भगवान नारायण के ऐसे आप 2-3 मंत्र बता दें जिनका गृहस्थ पालन कर सके। इसमें क्या ओम लगाना है, नहीं लगाना, ये भी आप थोड़ा बता दें। और दूसरा, विष्णु सहस्त्र नाम की विधि क्या है और उसका फल क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप मार्गदर्शन दे दें। देखिए, ऐसे तो मैं मंत्रों का उपदेश मंत्र से नहीं करता हूँ, मैं सार्वजनिक दीक्षा भी नहीं देता हूँ। यहाँ से पानी उठा और सर्व संकल्प रहा के एक बार चेला बना लिया, वो मेरा काम नहीं है। मैं इस धरती पर चेला बनाने नहीं आया हूँ, ये बाजारवाद तोड़ने आया हूँ, स्पष्ट बोल रहा हूँ। और अभी तक हमारी कथाएं सैकड़ों स्थानों पर हुई, लाखों लोगों ने सुनी, लेकिन हमने गिन के 10 चेले भी नहीं बनाए। क्यों? अगर हमें कोई नरक भेज सकता है 2 ही, मेरा कुकर्म, मेरे चेले का कुकर्म। अब अपने कुकर्म से तो हम बच सकते हैं, दिमाग लगाएंगे, विवेक का प्रयोग करेंगे, और एक एक चेला पर कितना नजर रखिएगा, वो कहाँ बैठ के क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। तो उस पर हम यदि नजर नहीं रख सकते, सामान्य मार्गदर्शन भी नहीं कर सकते, तो हम उसको गठबंधन में डालना ही नहीं चाहते। अगर उसके साथ गुरु शिष्य का संबंध हो तो ऐसा हो कि समयानुसार उसको डांट सके, उसको समझा सके, उसको गलत मार्ग से रोक सके। और नहीं तो भैया तुम ठीक, हम ठीक, ऐसे ही बिना चेला गुरु बनाए ही चले जाओ। दूसरी बात, अगर हम यमराज के पास गए, यमराज ने कहा भाई इसको 10 कोड़े लगाओ, क्यों लगाओ? तो इसने ये कुकर्म किया, तो कम से कम वो कुकर्म हमारा किया हुआ हो कस सके, चलो हमने पाप किया तो भोगे। अब पता चला चेले का कुकर्म आधा गुरु भोग रहा है, तो ये साहस हम में नहीं है, क्योंकि हम जगत गुरु नहीं है। जगत गुरु लोग को ये सब साहस होता होगा, 1 लाख चेलों का पाप बटोर सकते हो, तो ये हम नहीं कर सकते, ये छल हमसे नहीं होगा। दूसरी बात, मंत्र का उपदेश हम मंच से सार्वजनिक रूप से नहीं करते, क्योंकि कौन किसका अधिकारी नहीं है। लेकिन आपने चूंकि कहा है, ऐसा मंत्र जो सबके लिए कल्याणकारी, तारक मंत्र का उपदेश किया जा सकता है, जिसमें कोई भी इष्ट आपके हो, राम मंत्र का, कृष्ण मंत्र का, दुर्गा मंत्र का, शिव मंत्र का, केवल नाम का ही अगर प्रयोग कर ले, यामन तंत्र का अनुसरण करें, तो केवल दुर्गा 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 ऐसा कहना भी सर्वोत्तम। भगवान नारायण रुचि केवल राम राम। हनुमान जी क्या जपते हैं? कुछ नहीं जपते हैं, केवल राम राम करते रहते हैं। क्या दिक्कत है उनको? क्या कमी हो गई उनको? हनुमान जी को बड़े बड़ी बने ठने चल रहे हैं, कलयुग आए उसको ही पीट देते हैं। किसी प्रकार के रोग से पीड़ित नहीं होते, किसी प्रकार के अज्ञान से पीड़ित नहीं होते, किसी प्रकार के दंभ से पीड़ित नहीं होते। हनुमान जी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम और रघुपति प्रिय भक्तम, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों के निष्णात आचार्य हैं, तो राम राम करते हैं। बस काहे को कोई संस्था में जाना, कोई एनजीओ में सर्टिफिकेट लेना, राम राम करो, हो गया। कृष्ण कृष्ण कीजिए, सुदामा जी के समान, हनुमान जी के समान, सूरत के समान, दुर्गा दुर्गा। शिव पुराण देखिए, केवल शिव शिव करने का ही इतना महात्म्य कि सब मिल जाना है उससे, है ना। हमारे आचार्य जी हैं श्री रुद्र, रुद्र रुद्र करते हैं, वो भी कर सकते हैं, शास्त्रोक्त है। भगवान के किसी भी मंगलकारी उद्धारक नाम का प्रयोग करें। हाँ, उसमें बहुत अगर मन हो तो चतुर्थम तो नमस्कार कर दें, शिवाय नमः, नारायणाय नमः, गणेशाय नमः। इसमें कोई स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का प्रतिबंध नहीं है कि ये करे या ये न करे। हाँ, ओंकार इत्यादि से बचना चाहिए, उसकी मर्यादा अलग है, उसका नियम अलग है, उसकी अधिकारिता अलग होती है। केवल नाम स्मरण से कल्याण निसंदेह होता है। कलो तद हरि कीर्तनाथ। चैतन्य महाप्रभु इतने बड़े संत भगवत अवतार स्वरूप हैं, हरे राम 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 हरे हरे, पूरा जीवन उनका भी उद्धृत, उनके कारण कितने हजारों लोगों का उद्धार हो गया। तो अलग से दीक्षा की बात नहीं, या अलग से मंत्र लेने की बात नहीं, या सार्वकालिक उपदेश करना है, तारक मंत्र का ही कीजिए, अनुसरण कीजिए, उसी से हो जाएगा। रही बात विष्णु सहस्त्रनाम, कुछ आचार्यों का मत है कि विष्णु सहस्त्रनाम केवल ब्राह्मण ही पढ़ें, बाकी लोग सुने, श्रवण करें। कुछ लोगों का मत है कि नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पुरुष पढ़ें, जो जनेऊ से युक्त हैं, वेदाधिकार से युक्त हैं, वो पढ़ें, बाकी लोग सुने।
लेकिन हमारी दृष्टि में ऐसा कोई स्पष्ट निषेध नहीं मिला है कि वैदिक मर्यादा के समान ऐसा कोई प्रतिबंध हो। हाँ, नामावली पाठ करने में तो किसी का कोई प्रतिबंध नहीं है। संस्कृत का शुद्ध उच्चारण न जानते हो तो पाठ न करें, केवल नामावली पढ़ लें। जैसे प्रथम तो ओंकार है ना, तो ओंकार को प्रणाम कर लें। जो लोग ओंकार में अधिकृत नहीं है ऐसे लोग प्रणाम करके आगे बढ़े। विष्णु शब्द है तो विष्णुवे नमः, विश्वाय नमः, वसत्काराय नमः, ऐसे करते हुए नमस्कार पर कर सकते हैं। भगवान का नाम स्मरण करने में वैसा तो हमको कोई निषेध अभी तक नहीं मिला है। और कोई प्रश्न? स्वामी जी प्रणाम। नारायण। मैं पहली बार ही आपको सुन रहा हूँ, मैं काफी प्रभावित हुआ। मेरे को कोई प्रश्न पूछने का हक नहीं है, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी विद्वता के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को परिचय दें कि इतनी विद्वता जो आपको ईश्वर ने प्रदान करी है वो किस रूप में और किस किस जगह आपने अध्ययन या जो कुछ भी किया वो बता दें। दूसरा, गणपति जी के दो स्त्री हैं, रिद्धि और सिद्धि, कहाँ से और किस तरह उत्पन्नता हुई है और बता दें। पहली बात, गणेश जी की पत्नियों का नाम रिद्धि सिद्धि नहीं है, सिद्धि और बुद्धि है। रिद्धि सिद्धि का एक प्रकार है। रिद्धि सिद्धि एक देवी है, उन्हीं का एक अंश है। दूसरी पत्नी का नाम बुद्धि है। लोग बुद्धि को छोड़ के केवल रिद्धि पकड़े हैं, इसलिए बिना बुद्धि के होते जा रहे हैं। गणेश जी अगर रिद्धि सिद्धि दे रहे हैं तो बुद्धि भी दें। बिना बुद्धि की रिद्धि सिद्धि आएगी तो वो तो रावण के पास भी थी। रिद्धि और सिद्धि, रिद्धि क्या है? भौतिक ऐश्वर्य आदि का प्रबंधन रिद्धि की श्रेणी में आता है, और विशेष सामर्थ्य चमत्कारिक शक्तियां सिद्धि के अंतर्गत आता है। वो प्रजाति कई है उनकी। ये विश्वकर्मा की पुत्रियां भी शास्त्र में वर्णित है, कहीं कहीं त्वष्टा की पुत्री के रूप में। और गणेश पुराण में इनका विशेष महात्मा है। अभी इतनी विस्तृत कथा है उनके विवाह की, तो अभी तुरंत यहाँ से कैसे बताएं, लेकिन गणेश पुराण में बहुत विस्तार से इनका महात्मा आपको मिल जाएगा। हिंदी अनुवाद आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा, मेरे बारे में, ये व्यासपीठ भगवान की प्रशंसा के लिए। हमारी प्रशंसा हम क्या कर सकते हैं? रही बात ज्ञान के स्रोत की, तो हमारे माता पिता ने जब हमें जन्म देने का निर्णय किया तो पहले हमारा नाम रखा। मैं गर्भ में नहीं आया था, पहले नामकरण किया गया। मेरा नाम इस जन्म में है श्री भागवतानंद गुरु। गुरु हमारे वंश का पदनाम है, टाइटल ही वही है। और श्री हमारे नाम का अंश है, जैसे श्रीनिवास, श्रीपति, श्रीकांत, श्रीदेवी, श्रीधर, ये सब नाम हैं लक्ष्मीवाद। श्री मेरे नाम का हिस्सा है। मीडिया वाले श्री काट देते हैं क्योंकि मेरा नाम रविशंकर नहीं है। अगर मेरा नाम रविशंकर होता तो डबल श्री लगा देते, लेकिन मेरे नाम से श्री हटा देते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि श्रीमान वाला श्री है कि लक्ष्मी वाला श्री है। पढ़ने की जहां तक बात रही, तो जब हम गर्भ में थे तो मेरी माता जी अपने अधिकारानुसार शास्त्रों का अध्ययन करती थी। मेरे पिताजी उनको पढ़ाते थे, तो वो अभिमन्यु से बड़ी प्रभावित थी, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट हम पर कर दिया, तो वो उनका सफल रह गया। और फिर जब हम लगभग 5 वर्ष के हुए तो हमारे पिताजी ने हमको सारस्वत, 5 नहीं, इनका जन्म नहीं हुआ था, ये मेरे सगे छोटे भाई हैं इस जन्म में, तो इनका जन्म नहीं हुआ था। उससे 2-3 महीने पूर्व मेरे पिताजी ने, इनका मार्च का जन्म है और फरवरी जनवरी के आसपास सरस्वती पूजा पड़ी थी, श्री पंचमी, तो मेरे पिताजी ने मुझे सारस्वत दीक्षा दी थी। और वाग बीज की दीक्षा देकर कहा था इसका जप करना। कब तक करना, कैसे करना, ये नहीं बताया था। तो मैंने 8 वर्ष तक उसकी साधना की थी, बिना किसी को बताया। पिताजी को भी नहीं पता था कि क्या कर रहा है, इतनी गुप्त रूप से किया था बचपन से ही। तो भगवती सरस्वती की कृपा हो गई। फिर थोड़े कुछ बड़े हुए तो हमें बड़ी जिज्ञासा हुई कि मैं पिछले जन्म में कौन था, कहाँ का था, कैसे था। तो मैंने भगवान सूर्य की आराधना प्रारंभ की, उनकी भी 8 वर्ष आराधना की। तो उनकी कृपा से हमें पूर्व जन्म की बहुत सी बातों का बोध हुआ। इतना बता सकते हैं कि हम पिछले जन्म में मारवाड़ क्षेत्र के क्षत्रिय थे। तो उस समय की बहुत सी पढ़ी लिखी विद्याएं बिना पढ़ी ही याद आ गई। फिर हमने भगवती की आराधना प्राप्त की। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम पाणिनि भगवान से बड़े प्रभावित थे, क्योंकि वो मंदबुद्धि होकर भी शिव जी की आराधना करके ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो इसके लिए हमने भगवती की आराधना की। तो स्वप्न में भगवती ने बहुत कुछ शास्त्रों को पढ़ाया। तो वो चल रहा है अध्ययन, वो तो जीवन भर अध्ययन चलेगा बहुत से शास्त्रों का। हमारा कुछ नहीं दिया हुआ है, सब लोग देते गए, हम बटोरते गए। और कोई प्रश्न? महिलाओं में से हम किसी गुरुकुल में जाकर ऐसे पढ़े नहीं है। हमने सभी देवताओं से संपर्क किया, मंत्र जपे, उनकी कृपा से मिल गया। बस विद्या शुद्धि पिताजी के मुख से कर ली, मर्यादा की। महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कहाँ से कर रहे हैं? अच्छा, उधर मुँह किए थे आपने, मैं देख नहीं पाया। नारायण। हमारा अहोभाग्य है, वैसे तो मंदसौर में बड़ी बड़ी कथाएं होती है, और उन कथाओं में, और सामान्य भागवत कथाओं में जिस प्रकार के परंपरागत दृष्टांत देकर के सब अपने कर्तव्य की ऋषि कर लेते हैं, और पहली बार
कथा को किस तरीके से भक्तों के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए, ये अनूठा प्रयास महाराज जी कर रहे हैं, उनके लिए उनका धन्यवाद दिया। और आज के इस अवसर पर महाराज जी के सम्मान के लिए और आरती के लिए मैं आमंत्रित करता हूं इंजीनियर बी एस सिसोदिया जी को, वे आए